इस पर भी जो है ना धब्बा था चॉकलेट का, तो वो भी गायब हो गया इस तरीके से। तो ये एक छोटी सी टिप है कि आपके जो धब्बे कपड़ों पे से जो है वो हटते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका आज फिर एक न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तो जी कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुश और आबाद होंगे, बिंदास होंगे और रोजे सबके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और जी आखिरी अशरा जो तीसरा है रमज़ान का वो भी रुखसत पे है। आज है 24वां रोज़ा और 25वीं शब है आज। ओके जी, तो आज हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं कपड़े वॉश। तो टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखे, खुश आबाद रखे, खुशियों के साथ रखे, खुश आबाद रहो, मजे में रहो, बिंदास रहो, बीमारियां परेशानी दुख तकलीफें सब दूर हो जाओ, मेरे अपने जाके मेरे अपने खर्चे पे अपने अमान में, अल्लाह के जो अमान में रहे। जज्बात में जुबान ज़्यादा ही चल गई, तो जहाँ कहीं भी रहे मेरे अपने, मेरी वीडियोज़ देखने वाले मेरे सब हो जाता है मेरे सब्सक्राइबर, हमें तमीज़ से बोलूँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी वीडियोस देखने वाले, मेरे अपने और जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब अल्लाह के अमान में रहे, जहाँ कहीं भी रहे, खुश आबाद रहे, खुशियों के साथ रहें जी। तो चलो लेट्स गो। ये देखो तमाशा कैसा लगाया हुआ है इन बच्चों ने। आज मैंने लगाई है मशीन और आज है 24वां रोज़ा और 25वीं शब है आज। तो मैंने मशीन लगा ली इस तरीके से। मैंने कहा चलो यार बस अब घर की सफाई वगैरह का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। ये देखो, नो बेटे इसी के अंदर डाल के धो दूंगी दोनों को, बता रही हूँ मैं। हटो, हर चीज़ का मजाक बना के रखते हैं बच्चे, हर चीज़ का। हर यहाँ से ना ऐसे स्लैब पड़ेगा यूँ करके अभी आपके, और ये बत्ती सी सारी अंदर हो जाएगी आपकी 2 मिनट में। बदतमीज़ी नहीं करते बेबी जान, आप तो बड़े हो ना। तो यहाँ मशीन लगाई है मैंने, मना कर रही हूँ। मुंह पे मलूँ मुंह पे आपके, मलूँ मुंह पे। शरारत, हद से ज़्यादा शरारत। तो मैं क्या बता रही हूँ कि आज है 25वां रोज़ा और मैंने लगाई मैं मोहम्मद, मम्मा को गुस्सा आ रहा है, तो इस तरीके से बच्चे जो है ना परेशान कर रहे हैं। तो मैंने लगाई है मशीन, सारे कपड़े मैंने अलग अलग रख दिए हैं। यहाँ पर कमीज शलवार हैं, मियाँ साहब के, अब्बू के भी हैं, अब्बू और मियाँ साहब के यहाँ पे कमीज शलवार हैं, यहाँ पे पैंटें हैं, और ये इनकी टी शर्ट वगैरह हैं, बनियाने हैं, ट्राउज़र हैं, यहाँ सारे बच्चों के हैं और ये मेरे हैं। तो बारी बारी सबके कपड़े जो है मैं वॉश करूँगी। मैंने कहा यार बस अब सफाई की भी तैयारियाँ शुरू करें, रमज़ान का अख्तिताम है, रुखसत पर है रमज़ान, तो बस घर की सफाइयाँ करें। बहुत पिटेगा ये लड़का मुझसे, इस तरीके से मुश्किल होता है घर में। और मियाँ साहब जो हैं आज ख़त्म कुरान में जाने की कर रहे हैं तैयारी। हाजिक साहब भी साथ में जाएंगे, तो तैयार होने जा रहे हैं इस तरीके से। तो आप बोलेंगे कि आज आप बता रही है कि वो व्लॉग के अंदर 25वां रोज़ा, तो जिस मस्जिद में मियाँ साहब तरावी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 25वें रोज़े को जो है ख़त्म कुरान है, तो वहाँ की तैयार कर रहे हैं। ये वाइट कलर का सूट है, अभी आपको येलो दिख रहा होगा तो लाइट की वजह से, तो वाइट सूट मैंने इनका इस्त्री कर दिया। बेबी जान मेरा ये ला, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरीके से लेते हुए ये। और मैंने इनको ट्रैक करने के लिए ये लगाया हुआ है कोकोमेलन, ताकि जितनी देर हो सके थोड़ा सा तो इनको लॉक देना भैया, है ना। कहाँ जा रहे हो? चिट्ठी लेने जा रहे हो? तो बस मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि चादरें तो जो है वो मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि आज लगाई और फिर मैं 28वें रोज़े को फिर से मशीन लगा के जितनी चादरें हैं और ये पर्दे कवर ववर जितना है सारा घर में, ये पर्दे वर्दे, इधर के किचन के कवर, ऊपर के कवर, ये पर्दे वर्दे सब झाड़ के घर और ये सब धो लूँगी मैं ना। और जो थोड़े बहुत 1-2 जो सूट होंगे तो वो भी मैं धो लूँगी। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि यार चलो अब वॉशिंग डे भी, हाँ जी ये गया तैयार होने गया, तो आज वॉशिंग डे बना लें हम, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते जो है वो मशीन लगा लेती हूँ। बस अब धोते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये देखें मेरे माशाल्लाह हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली एक हसीन। तो यहाँ सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए ख़त्म कुरान में, और ये पीछे लग रही है इस तरीके से, दोनों के दोनों पीछे लग रहे हैं अपने अब्बा जी के। इस टाइम बज रहे हैं रात के 8 और ये आप भी जाएंगे क्या बाबा छात? नहीं आप नहीं जाएगा मेरा बालाजा बेटा। ये भी रेडी हो गए। बाबा बेटे अल्लाह अल्लाह पढ़ने जा रहे जान, हाँ ना।
वॉश कर ले, फिर उसके बाद अपन लोग चलेंगे। सही है? सही है मुन्ने। तो आज है 25वां रोज़ा, तो ख़त्म कुरान में जा रहे हैं मियाँ साहब, और आज हम कर रहे हैं कपड़े धो रहे हैं। अब ये सब धो लूँगी, फिर जब इनको हैंग करने लगूँगी ना, फिर उससे आपसे मिलेंगे उस टाइम पे। ओके, तो तब सही है। तो भाई इस तरीके से 8:45 होने वाले हैं, और मैंने कपड़े स्टार्ट जो है वो 8 बजे किए थे आई थिंक। मैंने टाइम दिखाया भी था, तो देखें इस तरीके से मेरे कपड़े सारे धुल गए हैं। और बच्चों के कपड़े इस तरह मैंने हैंग किया है, क्योंकि आपको पता है फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ जो है ना इतना स्पेस नहीं होता। और माशाल्लाह मेरे जो बच्चे हैं ना वो एक दिन में 3-3 सूट उतारते हैं। तो इस तरीके से रस्सी बांधी हुई मैंने, आधे कपड़े जो हैं वो वहाँ मैंने हैंग कर दिए। अभी भी जो है अब ये यहाँ पर कमीज शलवार वगैरह है। और आप बोलोगे कि इतनी जल्दी कैसे कपड़े धो लिए? असल में पता है कि मैं सारा काम मशीन के ऊपर नहीं छोड़ती, और जो है मैं मशीन में 2 फेरे घुमाने के बाद, और मेरी मशीन का जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, घेरा है ये मशीन ना, तो उसके बाद जो है मैं अपनी भी खुद से भी मेहनत करती हूँ। और जैसे ये कपड़े हैं तो कपड़े के अंदर जो निशान लग जाते हैं ना इस तरीके से, बच्चों के निशान होते हैं, पता नहीं अब है नहीं, अब यह गायब हो गया। यहाँ पर निशान, बच्चों के कपड़ों में जो निशान होते हैं, तो मैं इस तरीके से ना पानी बना लेती हूँ, ब्लीच और ना सरफ़ का पानी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने सुराख भी किया हुआ है। तो जो है मैं फ़ौरन से मशीन में से निकालने के बाद सरफ़ और ब्लीच का पानी डाल के कपड़े जो है मैं हाथ के हाथ घिसती रहती हूँ, यानी कि ब्रश मारती रहती हूँ। और जिन कपड़ों के ऊपर धब्बे होते हैं तो उनके ऊपर जो है फिर मैं, अब जैसे ये वाले सूट पे ना काफ़ी सारे, ये वाली शर्ट पे मुन्ने के मेरे ना काफ़ी सारे धब्बे थे, तो मैंने ये वाला जो पानी है ब्लीच और सरफ़ का वो उससे ये लगाकर, तो मैंने इस तरीके से ना इसको ऐसे रख दिया था, इसको भी ऐसे रख दिया था, ये वाली भी, इस पर भी जो है ना धब्बा था चॉकलेट का, तो वो भी गायब हो गया इस तरीके से। तो ये एक छोटी सी टिप है कि आपके जो धब्बे कपड़ों पे से जो है वो हटते नहीं हैं। और जो है ना बच्चे वगैरह जो है अक्सर अपने, मोहम्मद आप फिर यहाँ पर खड़े हो गए, बच्चे जो है वो अक्सर जो है चीज़ वगैरह के जो निशान लगा लेते हैं गलों पर, कपड़ों पर, और बड़ों के भी, इवन के बड़े जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके भी कपड़ों पे धब्बे आ जाते हैं, जो पान खाते हैं उनके भी। तो इस तरीके से ब्लीच और सरफ़ का पानी आप बनाओ, और जो है उस कपड़े के ऊपर शावर करो अच्छी तरीके से पूरे, और 5 से 10 मिनट के लिए आप रख दो। और फिर उसके बाद आप देखना कि जो धब्बा, किसी भी किस्म का जो धब्बा होगा कपड़े के ऊपर, वो बिल्कुल यूँ मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएगा। और फिर आप इसको वॉश कर लो अच्छी तरीके से ब्रश मारने के बाद। तो इस तरीके से मेरे कपड़े जो है ना जल्दी धुल जाते हैं, क्योंकि मैं सारा काम मशीन के ऊपर नहीं छोड़ती, मैं अपने हाथ से भी जो है वो मुस्तकिल हाथ चला रही होती हूँ। तो बस अब ये अब्बू के और इनके कपड़े से वॉश करना। आप बोलोगे कि अब मैं यहाँ किचन में क्यों खड़ी हूँ? तो मैं इसलिए खड़ी हूँ कि यार मेरा ना दिल नहीं मानता कि वॉशरूम में जो है कपड़े मैं वॉश करूँ, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम होता है ना कि वॉशरूम का अटैच बाद में, तो ये वॉशरूम और ये साथ में होता है, तो फिर कपड़े बंदा क्या पाक करे, भले से आप कितना भी कोशिश करो। तो बस इस तरीके से जो है ना मेरा दिल नहीं मानता, तो मैं यही वॉश करती हूँ। और यहाँ से मुराद के मैं निकाल के जो है मशीन से यहाँ रखती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं अभी कपड़े धो रही हूँ, तो ये यहाँ से पाइप लगा लेती हूँ मैं, और फिर यहाँ बैठ के जो है ना वो मैं घिसती रहती हूँ। भाई मुन्ने, अब ये सारे कपड़े जो बस लास्ट में ये पैंट रह गई है, तो बस उसको भी मैं हैंग कर दूँगी, बस उसके बाद फिर सफाई करूँगी। और जो है मुन्नी जो है मेरी सो गई है। तो बस यार कि आपको पता है कि मैं जो है घर में अकेली होती हूँ। अकेली से मुराद ये है कि मैं जो है हूँ तो ससुराल में ही, लेकिन ससुराल मुझे ऐसा मिला है कि वहाँ कोई भी नहीं रहता मेरे साथ, और हर चीज़ जो है ख़ुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस इस तरीके से है कि वो मियाँ साहब जो हैं वो अपने मामला देख रहे होते हैं, और जो अब्बू हैं मेरे ससुर, वो भी जो हैं वो अपना बाहर वगैरह दोस्तों में रहते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें किसी चीज़ के लिए तंग करूं, कि अपने बच्चे उन पे डिपेंड करूं, या जो है मैं अपने बच्चों की वजह से उन्हें तंग करूं, या मैं अपने काम की वजह से उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ दूं। तो इस तरीके से जो है ना मैं ख़ुद से ही सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ। तो बस ये अफ्तारी का सामान ये बचा हुआ था। क्या नुकसान हो गया? ये क्या हो गया है? बेबी जान सब गिर गया। ओए होए, ये क्या हो गया? ये देखो कपड़ों पे ही आ गया सारा। अरे बेटे, अरे बेटे। तो आज इफ्तारी में मैंने ये बनाया था कि ये मिक्स जो है पकोड़े हैं, और आलू के पकोड़े थे वो ख़त्म हो गए, और ये वाली जो है ना मिर्चें हैं, इसके अंदर जो है ना मैंने चीज़, चिकन और आलू एक साथ करके जो है बड़ा सा VIP सा मैंने इसको बनाया था, टेक्सचर इसका।
तो ये वो बनाया था, बस ये बच गया है। बिरयानी है, ये बाहर से लेकर आ गए थे मियाँ साहब। पर शौक़ होता है उनको खाना पीना, तो आपको पता है रोज़े रख के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है अब्बू मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग रोज़े रखते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से खाना पीना तो होता ही नहीं, इतना सा बनाओ लेकिन फिर भी सब बच ही जाता है। मेरे तीनों प्याले छे क्यों से बच्चे यहाँ बेटे में पाले पाले जी मिले बच्चे यहाँ बेटे में। मोहम्मद तो उफ अल्लाह, मोहम्मद फेस दिखा दे। तो अब ये देखो भाई 10 बज रहे हैं। आपको घड़ी घड़ी टाइम पता है क्यों मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग शायद ये समझते हो कि हमें बेवकूफ़ बनाती है, सुबह से रात लगा देती है काम करने में और हमें बताती है कि वो मिनटों सेकंडों में काम हो रहा होता है, चंद घंटों में। तो ऐसा नहीं है। जब आपको पता हो ना कि सब कुछ आपको ही करना है और सारी चीज़ें करनी है और पीछे आपके साथ ये चुन्ने मुन्ने भी लगे हुए हो, तो सारी चीज़ें कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी किया जाए। तो मैंने 8 बजे मशीन लगाई थी, 10 बजे आप देखो मैं बिल्कुल फ़ाइनल कर चुकी हूँ और 9 बजे कपड़े मेरे धुल चुके थे, यानी कि मैंने मशीन से निकाल लिए थे सारे कपड़े और बस उसके बाद खंगालना ही रह गए थे। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, आप यह नहीं बोल सकते कि जल्दी जल्दी में कपड़े इतने गंदे धोए हैं माशाल्लाह VIP, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं जो है ना मशीन पे डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी, हाथ से धोने पे डिपेंड करती हूँ कि मशीन में चलाया और थोड़ा सा मैल निकल गया, उसके बाद हमने हाथ से धोने होते हैं कपड़े। तो ये देखें माशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि वाइट जो शर्ट्स होती है ना उससे ही अंदाज़ा हो रहा होता है कि कपड़ा कितना साफ धुला है। तो ये देखें कपड़े इस तरीके से मैंने यहाँ आधे हैंग कर दिए हैं। ये इनकी बनियाने मैंने नील डाली, नील मुझे ज़िंदगी में कभी लगाना नहीं आएगा, तो इसके नीचे भी कपड़े ही हैं। ये इधर डाल दिए और जगह नहीं है भैया, तो इस तरीके से आधे कपड़े डाल दिए, इधर डाल दिए। और बकाया जो कपड़े हैं तो वो मैं दिखाती हूँ। लाइट आ चुकी है, 9 बजे लाइट चले जाती है हमारी ना। तो देखो जान हो रहा है कपड़ा। ये इधर उधर नीचे भी जो है वो रस्सियाँ बंधी हुई हैं, तो उधर भी डले हुए हैं कपड़े। इस तरीके से अब मैं बंद कर दूँ। कमरा भी जो है वो मैंने समेट लिया था, बस अब ये धोना रह गया ना। इसे कौन आया बेटे? कोई भी नहीं आया, मम्मा ने दरवाज़ा खोला था। तो बस गीले हो रहे हैं सारे कपड़े, सब कपड़े गीले हो गए। ये धोना रह गया बस। अब जब मैं 28वें रोज़े को जब मैं ये यानी कि अब ये पर्दे, किचन के पर्दे, कमरे के पर्दे, चादरें, हाँ जी इची माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता। कपड़ों के बाद बच्चों की ड्यूटी स्टार्ट। अब जो है वो रोटी डालूंगी, बच्चों के लिए आटा गूंदा हुआ था मैंने, तो बस अब रोटी डाल के बच्चों की और फिर बच्चों को खाना दूंगी। यखनी बनाई थी मैंने, तो मेरे ना बच्चों को इस तरीके के खाने अच्छे लगते हैं, थोड़े से स्पाइसी वगैरह नहीं खाते ना वो। तो बस अब बच्चों का इंतज़ाम करना है और थक चुकी हूँ मैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट्स करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अब चाहती हूँ मैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआ में याद रखना। टाटा बाय बाय। क्योंकि अब मेरी बेबी जो है बस इनकी बस हो गई है ना, बस अब इनकी बस हो गई है। हाँ ये है कि बस हो गई है अब बस। तो भाई अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।